आज जब हमारी टीम प्रयागराज में अतीक अहमद से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर रही थी तो इस दौरान अतीक अहमद के उस मॉडल के बारे में हमें पता चला जिसके जरिए वो बड़े बड़े व्यापारियों और बिल्डर से वसूली करता था। तो देखिए वो बिजनेस मॉडल क्या था। इस वसूली को उसने चुनाव टैक्स का नाम दिया हुआ था। व्यापारियों और बिल्डर्स को अतीक अहमद के चुनाव चिन्ह वाली दो तरह की पर्चियां भेजी जाती थी। इनमें एक गुलाबी रंग की पर्ची होती थी और दूसरी सफेद रंग की पर्ची होती थी। जिस व्यापारी को गुलाबी रंग की पर्ची दी जाती थी उसे अतीक अहमद को 3 लाख से 5 लाख रुपए के बीच चुनाव के लिए चंदा या टैक्स देना होता था। जिन व्यापारियों को सफेद रंग की पर्ची दी जाती थी उन व्यापारियों को 5 लाख रुपए से ऊपर की रकम अतीक अहमद को चुनाव के टैक्स के तौर पर देनी होती थी। अब आपने हमारे देश में इनकम टैक्स सुना होगा, सेल्स टैक्स सुना होगा, जीएसटी सुना होगा, ये सारे आप भी ये सारे टैक्स देते होंगे। लेकिन आपको यह पता नहीं होगा कि आज भी इस आजाद भारत में जहां संविधान है, जहां लोकतंत्र है, जहां पर अदालतें हैं, जहां पर पुलिस है, जहां पर आपकी चुनी हुई सरकारें हैं, वहां पर भी व्यापारियों को, बिल्डर्स को और बाकी लोगों को अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। और यह टैक्स सरकार नहीं वसूलती, यह टैक्स अतीक अहमद जैसे अपराधी और गैंगस्टर्स वसूलते हैं। ये वही टैक्स की पर्चियां हैं, सफेद पर्ची और गुलाबी पर्ची। ये आजाद भारत में हो रहा है। आजादी के 75 साल के बाद भी ये सब हो रहा है। और फिर भी देखिए, ऐसे अपराधियों के पीछे हमारे देश के विपक्ष के नेता आज भी एक सॉलिड दीवार की तरह खड़े हैं। आज भी हमारे देश में विपक्ष के नेता इस अतीक अहमद के लिए आंसू बहा रहे हैं, इसे अतीक जी कहकर पुकार रहे हैं और कह रहे हैं कि अतीक के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। उन्हें लगता है कि अतीक के साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह से संविधान कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। लेकिन अतीक जो कर रहा था, ये जो टैक्स अतीक वसूल रहा था, तब संविधान कहां था, तब अदालतें कहां थी, पुलिस कहां थी, तब लोकतंत्र कहां था और तब ये सारे नेता कहां थे। इन्होंने तो एक बार भी विरोध नहीं किया कि अतीक अहमद इस तरह की वसूली आजाद भारत में, लोकतांत्रिक भारत में, संविधान वाले भारत में कैसे कर सकता है। ऐसे टैक्स का तो हमारे संविधान में कोई प्रावधान ही नहीं है, ऐसे टैक्स का तो हमारे कानून की किताबों में कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर कोई आदमी इस तरह टैक्स कैसे वसूल कर सकता है। यह पूछा तब किसी ने, एक व्यक्ति ने नहीं पूछा। और यह पैसा जिस बैंक खाते में जमा कराया जाता था वो अकाउंट भी अतीक अहमद के नाम से था। यानी अतीक अहमद इतना बड़ा माफिया था कि उसने कई लोगों के साथ, सैकड़ों हजारों लोगों के साथ अत्याचार किया, अन्याय किया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो जेल से भी ये सारी चीजें आसानी से कर रहा था, जिससे पता चलता है कि अतीक अहमद जैसे अपराधियों के लिए जेल कोई सजा नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधियों को तो जेल ज्यादा सूट करती है। जेल में तो उन्हें ज्यादा मजा आता है और ऐसे अपराधियों के लिए जेल की सजा बाकी देश के लिए एक गलतफहमी है। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, ये हमारे देश में बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इन अपराधियों को अदालत से सजा दिलवाओ और इन्हें जेल में बंद करा दो और हो गया न्याय। आपको यहां न्याय होता दिख रहा है क्या? आपको इस व्हाट्सएप चैट में न्याय होता दिख रहा है? आप कहेंगे कि यह न्याय हुआ है? आप कहेंगे कि अतीक को जेल में डाल दिया, यह न्याय हुआ है? वो तो जेल में भी वही कर रहा है। और आज इस बात की जांच होनी चाहिए कि अतीक अहमद के पास साबरमती जेल में यह मोबाइल फोन आखिर कहां से आया, कैसे जुगाड़ किया उसने। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का भी वैसा ही एनकाउंटर हो सकता है? क्योंकि अब यूपी पुलिस की अलग अलग टीमें शाइस्ता परवीन के पीछे लग गई हैं और उसे ढूंढने के लिए एक विशेष ऑपरेशन चल रहा है, जिसके तहत आज प्रयागराज के 3 गांवों में छापेमारी की गई। और इनमें से एक गांव वो है जहां शाइस्ता परवीन का परिवार रहता है और अब वो लोग भी अपने घर से, इस गांव से फरार हो चुके हैं। यानी शाइस्ता परवीन लगातार पुलिस से भाग रही है, छिप रही है और यूपी पुलिस की एसटीएफ अब उन सब ठिकानों पर रेड कर रही है जहां शाइस्ता परवीन के छिपे होने का शक है। इस वक्त मैं मौजूद हूं चकिया इलाके में, उस घर में जो शाइस्ता परवीन का
घर है उसका मायका पक्ष है। यहाँ से कुछ कदम दूर पे अतीक अहमद का घर है और यहाँ पर जो आप स्थिति देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं, ये गेट है, घर है शाइस्ता परवीन का, उसका मायका पक्ष, और यहाँ से जितने लोग रहने वाले थे, बड़ा परिवार रहता था, एक भी शख्स नहीं है, सब के सब फरार हैं या कहीं छोड़कर चले गए हैं इतनी जल्दबाजी में कि ना घर पे ताला लगा के गए हैं और ना ही कुछ भी सामान लेके गए हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले एंट्री करते हुए ये तलवार यहाँ पे पड़ी हुई है, इसी घर की है, कोई इसका देखभाल करने वाला नहीं है पूरा। मैं आपको दिखाऊंगा, अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा अंदर आने पाइए। इनकी ऑफिस की जगह है जहां पर यहाँ वो बैठा करते थे, उनके पिता बैठा करते थे। मैं दिखाऊं यहाँ पे तो कुछ झंडे भी है बसपा के, क्योंकि उनकी पार्टी के हैं, कार्यालय है, तो यहाँ पर ये झंडे भी इस तरीके से यहाँ पे मौजूद है। अंदर अगर चलेंगे, बरामदे की बात करी जाए तो यहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऊपर भी एक इनका पोर्शन है जो पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। वहां पर भी लोग इतनी जल्दीबाजी में गए कि ना किसी गेट पर ताला लगाया। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि कई महंगे सूट और साड़ी ये सब भी नजर आ रही है, खचाखच भरी हुई है अलमारी। कुछ कपड़ों के तो टैग तक नहीं लिखे हटे हैं। आप देख सकते हैं कि नई कंडीशन में है और इतना समय नहीं मिला परिवार वालों को, जो खौफ सता रहा था शायद हत्याकांड के पहले या बाद शाइस्ता परवीन के फरार होने के बाद, कि वो जैसे की तैसी स्थिति में इसको छोड़ के भाग गए हैं। ये स्थिति है इनके आंगन की। मैं आप अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या हाल है इस बेडरूम का। आप देखेंगे यहाँ पे शर्टें टंगी हुई हैं बकायदा, जूते आप देख सकते हैं, जो अलमारी में सामान है वो खचाखच भरा हुआ है। अंदर आप देखेंगे अलमारियां खुली हुई हैं, कीमती सामान, कीमती कपड़े, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे यहाँ पर बिस्तर तक लगा हुआ है और साथ में साथ रजाई जो है वो तक लगी है। कुछ इसका मतलब सजेस्ट करता है चीजें कि बिल्कुल समय नहीं मिला परिवार को। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किचन का जो सामान है स्टोर करने का, बड़े बड़े यहाँ पे बर्तन देख रहे हैं, ये जैसे कि तैसे हैं, डब्बे लगे हुए हैं, कई उसमें राशन तक भरा हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार जो ड्राइंग रूम है उसका नजारा। यहाँ आप देखेंगे तो अलमारियां हैं, ये सब खुली हुई हैं यहाँ पे बकायदा। जो सामान है अंदर का अंदर ही है, कुछ कागजात भी पड़े हुए हैं, कुछ किताबें हैं वो जैसे कि तैसे हैं। सोफे की अगर आप हालत देखो, यहाँ पे जो गद्दियां हैं वो बिखरी हुई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।